फिलहाल हो रही है शाम के 7:30 हो रहे हैं और मतलब डिनर में मैंने सारी तैयारी कर ली है, बस रोटी बननी है। तो कल है जन्माष्टमी और आज मेरा मंदिर मुझे बनाना था। क्यों नहीं बना, मैंने मीशो से मंगाया था बहुत सारा सामान और वो पता नहीं किस वजह से अभी तक आया नहीं है। वरना मुझे ये था कि आज संडे तक आ जाएगा तो संडे की शाम को मैं अपना मंदिर बना लूँगी, बट नहीं आया। बट जो भी मेरे पास है अब फ़िलहाल, क्योंकि आपको पता है मैं हर साल बनाती हूँ, नवरात्रि हो या फिर जन्माष्टमी हो, तो मैं जो अपने सामान है मेरा थोड़ा बहुत मैं वो वॉश करके रख लेती हूँ नेक्स्ट बार के लिए। बट इस बार मैंने सोचा थोड़ा सा अलग सेटअप बनाऊँगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें माइंड में सोची हुई थी, ऐसा बनाऊँगी वैसा बनाऊँगी, बट मेरा सामान ही अटका पड़ा है, मतलब वो आया ही नहीं है। तो देखते हो अगर कल सुबह तक भी आ जाएगा तो फिर मैं वही वाला बना लूँगी। बट एक इन केस नहीं आया तो मैं एक बना रही हूँ ये मंदिर। तो ये फ्रेम ना मेरे पास था, तो अब मैं इस पर लेस लगा रही थी, फिर मुझे याद आया कि पहले आपके साथ मतलब वीडियो बना लेती हूँ मैं। तो मेरे पास ये फ्रेम है तो इसी का मैं कुछ बनाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं है, लेकिन जो भी छोटा मोटा सामान है थोड़ा बहुत है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी मैं कैसा बना रही हूँ। तो ये फ्रेम मेरे पास ऑलरेडी था तो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं, और ये लकड़ी वाला फ्रेम है तो मजबूत भी था, तो इसको मैंने अच्छे से फ्लावर से डेकोरेट किया है। इसमें मैंने 2 तरह के फ्लावर लगाए थे, ऑरेंज और येलो। मैंने इसे 2 फ्लावर के साथ डेकोरेट किया था और इसके बैकग्राउंड के लिए मेरे पास कार्डबोर्ड पड़ा था तो उस पर मैंने ये लगाया। ये फैब्रिक था, मतलब प्रिंटेड फैब्रिक था, तो वो फैब्रिक लगाया। और उसके साथ साथ अब मैं इसमें नीचे आसन की तैयारी कर रही थी, ये उसमें झूला भी उसी में सेट कर दूँ और बैठने के लिए आसन भी, और मतलब जो भी छोटी मोटी चीज़ थी वो सब मैं इसी में ऐड करने वाली हूँ। बट मुझे इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मैंने बैकग्राउंड के लिए कान्हा जी बनाए थे और 2 बाँसुरी बनाई थी। वैसे मैंने वो पेपर के ही बनाए थे बट इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और बाँसुरी तो मैंने पेस्ट कर भी दी थी लेकिन कान्हा जी को बनी ने तोड़ दिया, मतलब फाड़ दिया था, उसमें कलरिंग करके फट गए तो कान्हा जी नहीं पेस्ट करे मैंने। तो मैं हो गई हूँ नहा धो के तैयार और अब मैं कर लेती हूँ मेकअप। ये मॉर्निंग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिर से व्लॉग, और मैं मॉर्निंग में डेली मेकअप नहीं करती बट आज जन्माष्टमी है तो सोचा थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। बस सनस्क्रीन ही लगाती हूँ। अब सनस्क्रीन लगाने के बाद मैंने लगाया फाउंडेशन और प्राइमर को मिक्स करके ही लगाया था। थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया था, बहुत ज़्यादा नहीं। फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा लिया और मैं हो रही हूँ फ़िलहाल बाथरूम में तैयार, क्योंकि रूम में बनी और बनी के पापा सो रहे, दिख रहा होगा बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। उसके बाद मैंने लगाया काजल और उसके बाद मैंने लगाई लिपस्टिक पहले मैंने बेक ब्यूटी की लगाई थी, वो मुझे को लाइट लगी तो मैंने बेक ब्यूटी की बट दूसरी शेड थोड़ी डार्क पिंक में लगाई और ये मुझे अच्छी लगी थी। उसके बाद मैंने लगाया मस्कारे के बाद मैंने बिंदी और सिंदूर, और मैं हो गई हूँ तैयार। और कमेंट करके बताना मेरा आज का सुबह का लुक ये आपको कैसा लगा। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ बाहर साफ़ सफाई करने, जहाँ मुझे वो मंदिर रखना है, मतलब जहाँ पे कान्हा जी का आसन लगाना है। तो मैंने पहले झाड़ू पोछा किए, साफ़ सफाई की और उसके बाद अब मैं आसन लगाने बैठ गई। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें रात तैयार कर ली थी, लेकिन बनी, आपको पता है जब घर में छोटा बच्चा होता है ना सब चीज़ें इधर उधर कर देते हैं, तो बनी ने इसको पूरा इधर उधर कर दिया था। अब मैंने इसको फिर से सेट किया और ये मैंने लगा लिया आसन। और कमेंट करके बताना आपको मेरा ये छोटा सा जो मैंने आसन बनाया इस बार ये कैसे लगा। वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हुई थी बट मैंने बताया ना स्टार्टिंग में मेरा सामान नहीं आया, तो जो भी था ना उसी से फिर मैंने इसको ऐसे डेकोरेट किया। और मम्मी कर रही है पूजा, और पूजा होने के बाद फिर मैंने और बनी ने भी पूजा की। बनी भी उठ गया था। वैसे हमने दोपहर को 2 बजे के आसपास फास्ट खोला था, लेकिन एक बार सुबह पूजा कर ली थी, फिर दोपहर को भोग लगाया। एप्पल सेब खिला रहे हो, क्या कह रहे हैं कान्हा जी? खिला दी, हाथ जोड़ लो। हाथ जोड़ दिए। नहा धो के तैयार, कैसा लग रहा है बनी? अच्छा लग रहा है। तो सो गया बनी और मैं सोच रही हूँ मैं पहन लेती हूँ आज ये साड़ी इस ब्लाउज़ के साथ में। मैंने ये साड़ी मतलब खरीदी थी, ये इसका ब्लाउज़ है नहीं है बट मैं सोचूँ इसके साथ वियर कर लूँ।
तो मैंने पहन ली है साड़ी बहुत देर की मेहनत के बाद। और मेकअप तो मैंने थोड़ा बहुत करा है, थोड़ा बहुत सुबह ही हो रखा था, तो ज़्यादा की मुझे लगता नीड है। मैं सोची एक सुंदर सा वो बना लूँ, जो राधा रानी वाले चल रहे हैं, बट मेरे पास वाइट कलर का तिलक नहीं है, तो मैं वाइट काजल से बनाती हूँ। हो गई हूँ तैयार और मुझे 4 बज के यही सब करने में। साड़ी पहनती हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आती नहीं है साड़ी पहननी। मैं देखूँ। और बनी को मैं तैयार कर रही थी, बट आज ही कह रहा है मेरे को कान्हा जी नहीं बनना। पूरा 1 घंटा तो इसने मेरा ख़राब किया है। पर देखो 1-2 रील बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। तो चलो पहले मैं, अब बच गए 4, पहले तो मैं पापा जी के और बनी पापा की चाय बना दूँ, उसके बाद मैं अपनी वीडियो शूट करूँगी। बनी ने मेकअप तो करवा लिया, पर आज कान्हा जी कपड़े नहीं पहने। क्यों नहीं पहने आपने कपड़े? हाँ, मेकअप क्यों करवाया फिर आपने, बताओ। कान्हा के बर्थडे का ब्लॉग तो डाल। और अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो सबके यहाँ ना अलग अलग तरीके से बनती है कि रात को 12 बजे के बाद खाना खा लेते हैं, कहीं कहीं नहीं खाते, बट यहाँ पे खाते हैं। वैसे हमारे मायके में नहीं खाते। तो आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी और फ्रूट रायता। तो फटाफट मैं तैयारी करके रख लेती हूँ, क्योंकि अब हम जाएंगे मंदिर। मैंने बना लिया है डिनर, और डिनर में बनाई है आलू की सब्ज़ी, क्योंकि पनीर खाने की बिल्कुल इच्छा है नहीं। मैं, मम्मी और पापा जी का फास्ट है, और मेरे फेस को इग्नोर करना, पिंपल हो रहे हैं, तब कुछ ऑकेजन होता है तो यही होना होता है। तो और अब मैं सोची मैं कर लेती हूँ चेंज। और हाँ, आप लोग के ना मुझे मैसेज आ रहे हैं कि वो कौन सा मंदिर है जहाँ छठी पूजती है, उसके बारे में कुछ बता दो। तो अभी देखो मुझे एक्चुअल डेट नहीं पता किस दिन की छठी है, तो हम जाएंगे मंदिर। अभी मुझे एक्चुअल डेट नहीं पता है किस दिन की छठी है, तो आज हम मंदिर जाएंगे तो पता चल जाएगा। मैं आपको ब्लॉग में आगे बता दूंगी जब मंदिर से होके आ जाएंगे किस दिन की छठी है। और आप लोगों के 1-2 मैसेज और है कि यदि हमें गोद भराई करानी है, तो देखो मैं बता देती हूँ कि आसपास के किसी भी मंदिर में हो जाती है। एक बार आप जो वहाँ की पुजारी हैं या पुजारन जी हैं, आप एक बार उनसे बात करो, उन्हें बताओ कि ऐसे ऐसे हमें छठी मतलब अपनी गोद भराई करवानी है छठी वाले दिन, तो वो कर देते हैं। और इन केस आप फरीदाबाद में आसपास हो तो मैं उसका एड्रेस बता देती हूँ, जहाँ मतलब मेरी खुद की गोद भराई हुई थी, वो है हरि मंदिर फरीदाबाद सेक्टर 17 में। तो हम वैसे जाएंगे उस मंदिर में भी, तो मैं आपको आगे का वीडियो वहीं का दिखाने वाली हूँ मंदिर का। और अगर और भी कोई डाउट है तो बता दो, पर मेरे हिसाब से तो आसपास के मंदिरों में हो जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि वो गोद भराई में आपको कान्हा जी दे। मुझे कान्हा जी नहीं दिए थे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे घर पे थे। तो उन्होंने मुझे सिर्फ जो कीर्तन हुआ था तो उसका जो प्रसाद था, जो नारियल चढ़ाया था, राधा रानी की चुनरी थी, तो वो किसी को कुछ दे देते हैं, किसी को कुछ। तो मुझे वो राधा रानी की चुनरी मिली थी, और प्रसाद तो खैर सबको ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको लड्डू गोपाल ही मिलेगा या नारियल ही। पर हाँ, अगर आप गोद भराने जा रहे हो ना, तो एक नारियल अपने साथ ज़रूर लेके जाओ। और बाकी की अगर आप और कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कल के ब्लॉग में आपको बता दूंगी। और अब मैं सोचा मैं चेंज कर लूँ। मैंने सुबह से आज साड़ी पहनी, इवन आज मैंने खाना भी साड़ी पहन के ही बनाया है। तो और मुझे कमेंट करके बताना मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में, क्योंकि ये साड़ी ना मैंने ख़रीदी थी काफ़ी टाइम पहले, और मतलब इसे पहनने का टाइम नहीं, मौका नहीं मिल रहा था। क्योंकि एक तो मुझे लगता है साड़ी पहनना है तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बांधने को टाइम चाहिए, प्लस संभालने को टाइम चाहिए। बट आज मैंने सोचा आज मैं कर ही लेती हूँ, आज मैं साड़ी पहन ही लेती हूँ। और सबसे पहले तो मैं फेस वॉश कर लूँ, क्योंकि मंदिर जाऊँगी तो ऐसे थोड़ा अजीब, फिर सब लेडीज़ ऐसे मुझसे देखेंगी है ना। तो पहले मैं चेंज कर लूँ, सूट पहन लेती हूँ, तो आगे का ब्लॉग तब देखना। हो गई हूँ तैयार, और मैंने पहन लिया अब ये पिंक वाला सूट, पीच वाला। और बनी भी तैयार है। तैयार हुआ स्कूटर ये तेरे बर्थडे पे लाया था। और आज बनी नहीं बना कान्हा जी, क्योंकि इसे आज बनना ही नहीं था, मना कर दी, इसलिए मुझे नहीं पहनना, मुझे कान्हा जी नहीं बनना। चले हम।
तो अब हम जा रहे हैं मंदिर, मैं मम्मी और बनी हम तीनों जा रहे हैं। और मुझे पता नहीं था कि आज मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ मिलेगी। वैसे मंदिर बहुत बड़ा है, आप देख सकते हो इतनी लंबी लाइन लग रही थी मंदिर में और पैर रखने तक की जगह नहीं थी। ये मंदिर इतना बड़ा है, रोज़ खाली रहता है और आज इतनी ज़्यादा भीड़। आज क्यों थी इतनी ज़्यादा भीड़, देखो मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले तो ये कि यहाँ हर साल प्रोग्राम होता है, छोटे छोटे बच्चे कृष्ण राधा बन के आते हैं, डांस करते हैं। लेकिन इस बार स्पेशल इसलिए था क्योंकि यहाँ हो रही थी कृष्ण लीला, और वो भी बिल्कुल उनके जन्म से पहले से, मतलब जहाँ देवकी जी की शादी होती है वहाँ से स्टार्ट थी। और एंड पता नहीं कहाँ तक, क्योंकि हम लोग बीच में से उठ कर आ गए, लेकिन हमने वहाँ तक देखी थी कि उनका जन्म होता है, फिर उसके बाद सूर्पनखा आती है, उसके बाद कंस आता है, मतलब कंस के मरने तक थी, वहाँ तक हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि बनी रो रहा था बहुत ज़्यादा, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी गर्मी भी थी। तो फिर हम लोग आ गए थे बीच में से। बट सीरियसली बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि मेरी शादी को देखो 4 साल से ऊपर हो गया, लेकिन मैं पहली बार आई थी जन्माष्टमी में रात को, और मैंने पहली बार ही कृष्ण लीला देखी। और इतनी ज़्यादा भीड़ है, वो आपको दिख ही रहा होगा, बिल्कुल भी जगह नहीं बच रही थी यहाँ, और बहुत सुंदर कृष्ण लीला हो रही थी। बनी गए तो बाबा आ गए लेने स्कूटी पे, और हम जाएंगे पैदल पैदल। तो घर आने के बाद मैंने लगा लिया कूटू काटा, क्योंकि जो भी हमने खाना बनाया था ना, सब्जी और जो भी रायता बनाया था, सब व्रत वाले ही बनाए थे, इसीलिए आटा भी व्रत वाला ही यूज़ करी हूँ। और मैं बनाऊंगी पूरी। बज रहे हैं 12:15 और चांद निकल गया बनी। हाँ, आपने कहाँ देखा? बाहर तो बारिश हो रही है। हम मंदिर गए थे, वहाँ देखा था आपने? वहाँ चांद तो नहीं था, क्या था वहाँ पे? बच्चे थे, डांस कर रहे थे। 12:05 हो रही है, एक बार देखना चांद निकला नहीं निकला, क्योंकि अब तो बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, पता ही नहीं चलेगी, है ना? कर दी मम्मी ने तैयार, है ना? दिला दिया दादी ने कान्हा जी को। और ये कान्हा जी का मंदिर, अब तो पीछे से वो हट गए, मोर पंख जो लगाए थे इसके लिए। आजे बनी झूला झूला ले कान्हा जी को। बैठे ही झूला झूला रहे हो? किसको झूला झूला रहे हो? कान्हा को। बस बस बस। नहीं, कान्हा जोर से नहीं झूलते, वो धीरे से ही झूलते हैं। हाँ ऐसे, हाथ जोड़ लो। भोग लगाएंगे। भोग लगाएंगे। दादी ने बनाई है पंजीरी, इसमें ड्राई फ्रूट, धनिया, आटा, घी। आटा नहीं है, आटा नहीं है, केला है, केला है, ड्राई फ्रूट से। मैं भी करूँगा। आप भी करोगे? फूल चढ़ा दूँ, दिखाओ। क्या फूल चढ़ा दूँ? फूल तो चढ़ा तो दिए। ले धीरे से हाथ जोड़ो। बस हाथ जोड़। हाथ जोड़ते हैं, फूल चढ़ाते हैं,
ऐसे। चलो फोन चलाओ। तो बारिश हो रही है जिससे चांद नहीं दिख रहा है, पर शान का फोन आया था, उन्हें दिख रहा है। यहाँ तो बिल्कुल भी ना दिखेगा, ना तू ये चढ़ा लेंगे कोई है ना? ना दिख रहा। पर वैसे निकल गया। तो ये आज का हमारा डिनर, और कमेंट करके बताना आप लोगों ने आज डिनर में क्या बनाया था और क्या खाया था।